जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट की 6वीं क्लास है। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर वीडियो को देख लें, आपको जो वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की। हमारे जो टॉपिक थे, कितने टॉपिक थे? टोटल 12 टॉपिक थे। जी हमारे पास लिस्ट दी गई, ये कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक है। और अगले जो 6 टॉपिक हमारे पास ये दी गए, टोटल कितने? 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक से हमें क्या देखने को मिलते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग तैयारी शानदार तरीके से करते रहिए। चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपने। क्या दिया गया? सबसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GECA को ये लिखा जाता है तो HFBD को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें क्या है, GE और क्या दिया? CA। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। अल्फाबेट्स के नंबर कितने होते हैं? G का नंबर 7 होता है, E का नंबर 5, C का नंबर 3 और A का नंबर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया हमारे पास? 8, 6, क्या दिया? 4 और 2 दिया। अब यहाँ पे हम कंपेरिजन करें, क्या दिख रहा है हमारे पास? 7 और 8। यहाँ पे संख्या क्या हो रही है? 1 प्लस। 5 और 6 यहाँ पर भी 1 प्लस। 3 और 4 यहाँ 1 प्लस। 1 और 2 यहाँ पर भी क्या हो रही है? संख्या 1 प्लस हो रही है। कितनी प्लस हो रही है? 1 प्लस हो रही है। तो हमें इसी आधार पर किसका निकालना है? जो शब्द दिया है हमारे पास HFBD का निकालना है, उसमें भी हम यही करेंगे। तो सीधे हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। H का नंबर होता है 8, F का नंबर होता है 6, B का नंबर 2 और D का नंबर 4। सभी में क्या करना है? एक एक प्लस करना है। चलिए 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 2 और 1 3, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 9735। क्या आ जाएगा? 9735 हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कब आया है? SSC MTS 2012 में क्वेश्चन पूछा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिमिलर को ये लिखा जाता है तो नेचुरल को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, जो शब्द दिया, क्या दिया? सिमिलर। और यहाँ पे जो शब्द दिया उसको देखना है। तो सीधे हम यहाँ पे देखें एस का नंबर। चलिए यहाँ पे नंबर लिखने की भी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें देखने से पता चल रहा है सिमिलर को ये लिखा है। क्या दिख रहा है? ये अपोजिट वर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अपोजिट वर्ड हमारे पास दिए गए। ये क्या दिया? सिमिलर शब्द दिया है। क्या दिया है? IZORNR और H। ये क्या दिया हमारे पास शब्द? अब यहाँ पे हम देखें R का अपोजिट क्या होता है? I। पीछे से हम देखें R का अपोजिट क्या होता है? I होता है। A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है। L का अपोजिट क्या होता है? O। यहाँ देखिए I का अपोजिट क्या होता है? R होता है। M का अपोजिट क्या होता है? N होता है। I का अपोजिट R और S का अपोजिट क्या होता है? H होता है। ये क्या दिख रहा है हमें? सभी अपोजिट वर्ड हमारे पास दिख रहा है। हमें किसका निकालना है? नेचुरल शब्द का निकालना है। हम निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? नेचुरल शब्द का निकाल लेंगे। क्या शब्द दिया है हमारे पास? नेचुरल शब्द दिया है। हमें क्या करना है? पीछे से करना है। यहाँ पे R का अपोजिट क्या दिया था? I। पीछे से हम देखें तो पहला अक्षर क्या है? लास्ट का अपोजिट वर्ड। तो हम यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करते हैं। L का अपोजिट क्या होता है? O होता है। A का अपोजिट Z होता है। R का अपोजिट I, U का अपोजिट F और T का अपोजिट क्या होता है? G होता है। A का अपोजिट Z होता है। N का अपोजिट क्या होता है? M। तो ये क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। अब कहाँ दिया हमारे पास? OZIF के बाद GZM। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा हमारा आंसर? OZIFGGJM क्या जाएगा हमारा? GZM क्या जाएगा हमारा आंसर? यदि आपको अल्फाबेट्स के अपोजिट नंबर याद है, अपोजिट वर्ड याद है, तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। दोस्तों आप लोगों को अल्फाबेट्स के जो अपोजिट वर्ड है बिल्कुल मुखाग्र याद होना चाहिए, तब जो है आपसे क्वेश्चन जो है स्पीड से बनेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोल्डर को, क्या दिया है शब्द? शोल्डर को दिया है। तो इसको शोल्डर को ये लिखा जाता है तो मॉर्निंग्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए हम यहाँ पे देखते क्या दिया है। शोल्डर शब्द दिया, हम यहाँ पर अल्फाबेट लिखते। चलिए एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, फिर ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, फिर क्या है? डी का नंबर 4, ई 5 और आर का नंबर 18। अब यहाँ पे देखिए वी कितना होता है? 22, पी का नंबर 16, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20, क्यू का नंबर 17, फिर क्या दिया हमारे पास? क्यू का नंबर 17, डी का नंबर 4, फिर हम यहाँ पे देखिए सी का नंबर 3 और के का नंबर 11। कुछ छूट गया क्या? 19, एस का नंबर 8, एच का नंबर, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21। यहाँ पे क्या छूट गया हमारा? एल यहाँ पर छूट गया। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। एल का नंबर 12, फिर क्या दिया है? एल के बाद यहाँ पर डी का नंबर 4, ई का नंबर 5 और आर का नंबर ये 18। चलिए अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, यहाँ 19 और 22, यहाँ 8 और 16, ये 15 और 9। क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है क्या? यहाँ पे व्यवस्थित होते हुए नहीं दिख रहा। इसको हम यहाँ कैसे देखेंगे? क्रॉस में देखेंगे। कैसे देखेंगे? क्रॉस में हम यहाँ पे देखें, हमें क्या दिख रहा है? ये 19 और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 20 दिख रहा है। 19 और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें?
20 जो है दिख रहा है, यहाँ संख्या कितनी 1 प्लस होती हुई दिख रही। अब यहाँ पे देखिए 21 और यहाँ पे क्या दिया है 22 दिया है, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 1 प्लस यहाँ पर हो रही है। यहाँ हम देखें 15 और 16, यहाँ पे क्या हो रही है संख्या, यहाँ पर हमें क्या दिख रही है 1 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें 8 और 9, यहाँ पर संख्या क्या हो रही है 1 प्लस हो रही है। तो कैसी हो रही है, स्टार्टिंग में 4 क्रॉस में 19 20 21 22 8 9 15 16। चलिए अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या दिख रहा है 12 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 11। संख्या यहाँ पे क्या हो रही है 1 कम हो रही है। 18 और 17, यहाँ पे संख्या कितनी कम हो रही है 1 कम हो रही है। अब यहाँ पे देखें 4 और 3, यहाँ पर भी संख्या कितनी 1 कम। 5 और 4, यहाँ पर भी संख्या कितनी कम हो रही है 1 कम हो रही है। तो स्टार्टिंग की 4 संख्या में +1 और लास्ट में कितनी -1 हो रहा है। तो हमें इसी आधार पर किसका निकालना है, मॉर्निंग शब्द का निकालना है, हम निकाल लेंगे। चलिए M का नंबर 13, O का नंबर 15, R का नंबर 18, N 14, I 9, N 14, फिर क्या है G का नंबर 7, S का नंबर 19। चलिए स्टार्टिंग के हमारे कितने 4 अल्फाबेट्स और लास्ट के 4। तो पहले क्या करेंगे +1 करेंगे, तो क्रॉस में करते हुए चलेंगे। चलिए 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 और 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है। कैसे करना है, क्रॉस में करना है। चलिए 19 में से 1 कम करेंगे कितना होगा 18 होगा। यहाँ 7 में से 1 कम करेंगे 6, 14 में से 1 कम 13 और 9 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। तो सभी नंबर्स की क्या लिखते हैं हम, अल्फाबेट्स लिखते हैं। 15 किसका नंबर होता है, O का नंबर। 19 किसका, S का नंबर। यहाँ हम देखें क्या है 16 का नंबर। 16 किसका नंबर, P का। 14 N का नंबर। 18 R का नंबर। 6 किसका नंबर, F का। 13 किसका होता है M का और 8 किसका होता है H का। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, हम देखें OS PN RF MH। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा आंसर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिस्क्राइब को, क्या दिया शब्द डिस्क्राइब को ये लिखा जाता है तो कंसीडर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, एस का नंबर 19, सी का नंबर 3, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, बी का नंबर 2 और ई का नंबर 5। यहाँ हम देखें एफ का नंबर 6, सी का नंबर 3, जे 10, फिर हमारे पास क्या दिया एस 19, डी का नंबर 4, टी का नंबर 20, एफ का नंबर 6 और ई का नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए 4 और 6, यहाँ पर तो 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 माइनस। लेकिन यहाँ देखिए 19 और 10, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 और 19। कंपैरिजन हम यहाँ पे करें तो स्टार्टिंग में तो हो रहा है लेकिन लास्ट में हमें व्यवस्थित यहाँ पर नहीं दिख रहा। अब हम यहाँ पे देखें 5 और 6 क्या दिख रहा है लास्ट में, यहाँ पे हम देखें 5 और 6, यहाँ पे संख्या कितनी दिख रही है 1 प्लस दिख रही है। 2 और 3, यहाँ पे क्या दिख रही है संख्या 1 प्लस। 9 और 10, यहाँ 1 प्लस। 18 और 19 1 प्लस। 3 और 4 19 और 20 5 और 6 और 4 और 5। पीछे से क्या करना है संख्या 1 1 हमें प्लस करते हुए चलना है। चलिए हमें किस शब्द का निकालना है, कंसीडर का निकालना है, सीधे वो देखते हैं। सी का नंबर 3, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14, एस का नंबर 19, आई का नंबर 9, फिर क्या दिया हमारे पास डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, आर का नंबर 18। पीछे से क्या करना है 1 1 प्लस। 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 5 और 1 6, 4 और 1 5, 9 और 1 10, 19 और 1 20, 14 और 1 15, फिर 15 और 1 16, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब 19 किसका नंबर होता है एस का नंबर। 6 किसका नंबर होता है एफ का। फिर यहाँ पे देखिए 5 किसका नंबर होता है ई का। अब हमारे पास ऑप्शन में देखिए कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और दिया है, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम आगे पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए 10 किसका नंबर होता है जे का। 20 होता है टी का। 15 किसका होता है ओ का नंबर। 16 किसका होता है पी का और 4 किसका होता है डी का। तो ये क्या आएगा हमारा ऑप्शन। अब हम आंसर देखें तो एस एफ ई जे टी ओ पी डी। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो गलती ये नहीं करिए क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया इनमें से कोई नहीं। यदि ये नहीं आता, यदि हमारे पास ऑप्शन जो दिया है वो आंसर नहीं आता तो क्या आता आंसर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी में आप लोग गलती नहीं करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है यदि स्ट्रीमर्स को, क्या दिया शब्द, यदि स्ट्रीमर्स का कूट दिया है। स्ट्रीमर्स का कूट ये है तो हमें किसका कूट निकालना है, नॉलेज शब्द का निकालना है। किसका निकालना है, नॉलेज का कूट क्या होगा। चलिए हम यहाँ पे देखें एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, ई का नंबर 5, आर 18, एस 19। अब क्या दिया हमारे पास कूट, यू का नंबर 21, वी का नंबर 22, टी का नंबर 20, जी 7, ए 1, एल का नंबर 12, डी 4, क्यू 17, आर 18। अब यहाँ पे संख्या देखें 19 और 21, यहाँ पे संख्या कितनी दिख रही है 2 प्लस। 20 और 22 यहाँ पर भी 2 प्लस। 18 20 यहाँ 2 प्लस। 5 और 7 यहाँ पर भी क्या दिख रही है 2 प्लस दिख रही है। यहाँ हम देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है 1 और 1। अब आगे हम यहाँ पे देखें 13 और 12, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 1 कम।
5 और 4 एक कम, 18 और 17 एक कम, 19 और 18 यहाँ पे संख्या क्या हो रही है, एक एक कम होते जा रही है। हमें किस शब्द का निकालना है, नॉलेज का निकालना, वही करेंगे। स्टार्टिंग के 4 अक्षर में क्या होगा, +2 होगा, लास्ट में क्या होगा, +2, बीच का अक्षर क्या रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए निकालते हैं। के का नंबर 11, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, डब्ल्यू का नंबर 23, आगे क्या है, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5, डी का नंबर 4, जी का नंबर 7 और ई का नंबर 5। क्या करना है हमें, स्टार्टिंग के 4 अक्षर, हम यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 23 तक, फिर यहाँ पे 5 4 7 5। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, बीच के अक्षर में कोई चेंजेस नहीं करना, बीच में क्या है 12 है, 12 का 12 रहेगा। चलिए अब क्या करना है, 2 2 प्लस करना है, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25। हम यहाँ पे देखें 13 किसका नंबर होता है, एम का, 16 किसका नंबर होता है, पी का, 17 किसका, क्यू का, 25 किसका होता है, वाई का। अब चारों ऑप्शन हम देखें तो कहाँ दिख रहा है हमारे पास, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 4 अक्षर हमारे पास दिए, एम, पी और क्यू, वाई। बाकी किसी में दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है। एम क्यू दिया है, पी एम दिया और वाई एम। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोसाइटी शब्द को, सोसाइटी को ये लिखा जाता है तो मैन होल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देखिए, सोसाइटी के जो अल्फाबेट्स है, जो हमारे पास कूट दिया है, उसमें भी हमें वही अल्फाबेट देखने को मिल रहा है। क्या दिया है हमारे पास, देखते हैं, SOCIET और वाई, क्या हो गया ये सोसाइटी। अब कूट दिया वो भी लिख लेते हैं, COSEI और क्या दिया है, YT। अब हम यहाँ पे देखें, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट SOC, उसको क्या लिखा गया है, COS लिखा गया। क्या लिखा है, COS लिखा गया। यहाँ देखें I और E को क्या लिखा है, E और I पलटा कर लिखा है, T और Y को भी क्या लिख दिया, पलटा कर लिख दिया, YT। तो हमें इसी कूट भाषा में किसका निकालना है, मेन होल का। तो जिस आधार पर क्वेश्चन होता है उसी आधार पर क्या आता है, हमारा आंसर आता है। हमें किसका निकालना है, मेन होल का निकालना है, हम निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स, कितने, यहाँ पर 3 हुए थे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 अल्फाबेट्स। तो हमारा जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MAN को हम क्या लिखेंगे, NAM लिखेंगे पलटा कर। फिर यहाँ पे HO क्या लेना है, 2 अक्षर, HO को क्या लिखेंगे हम OH, और LE को क्या लिखेंगे E और L। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। अब कहाँ दिया हमारे पास, NAM OH और EL, क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या निकल जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को ये लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, तो बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। किसका आंसर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट से दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। अब क्या दिया है, यदि एक कूट भाषा में ग्लोसरी को ये लिखा जाता है और जियोग्राफी को ये कूट लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में जियोलॉजी को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्या दिया है कूट हमारे पास, चलिए हमें देखें क्या दिया है, ग्लोसरी, क्या दिया है शब्द ग्लोसरी दिया है। इसका जो कूट दिया हम यहाँ पे देखें 9 7 5 3 3, फिर क्या दिया 5 6 2। अब यहाँ पे कॉमन देखें तो S का नंबर यहाँ 3 दिया, यहाँ पर भी 3 दिया, O का नंबर 5 दिया और यहाँ पर भी क्या दिया है 5। तो सीधे अल्फाबेट से क्या दिया है, ये नंबर दिए हैं। एक और शब्द हमारे पास क्या दिया है, जियोग्राफी, क्या दिया है, जियोग्राफी हमारे पास शब्द दिया है। हम इसका कोड भी देखें तो क्या दिया है हमारे पास 9159915968684002। चलिए हमें किसका निकालना है, तो हमें क्वेश्चन से क्या करेंगे, हम आंसर जोड़ेंगे। किसका निकालना है, जियोलॉजी, किसका निकालना है, जियोलॉजी शब्द का हमें कूट निकालना है। चलिए जी का कोड देखिए क्या दिया है हमारे पास, 9 दिया है, क्या दिया है जी का कोड 9, ई का कोड क्या दिया 1 दिया है, और ओ का कोड क्या दिया है 5 दिया है, ओ का कोड 5। अब एल का कोड क्या दिया है, देखिए तो एल का कोड क्या दिया है 7 दिया है, फिर ओ का कोड कितना जाएगा 5 आ जाएगा, जी का कोड 9 आ जाएगा, वाई का कोड क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर, जियोलॉजी का कोड क्या होगा 91575992। कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर, जो है जियोलॉजी शब्द का कोड निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रू को ये लिखा जाता है तो प्रे को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों क्या दिया है शब्द हमारे पास, ट्रू दिया है और ये हमारे पास शब्द दिया। अब आप लोग सोचोगे कि कितने अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर 4 अल्फाबेट से लिखे दिए। हाँ हम देखें तो कितने हैं, 8 अल्फाबेट्स हमारे पास दिए। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये होगा जब हम अक्षरों के दाएं अक्षर और बाएं अक्षर दोनों पता होगा, तब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए देखते कैसे करेंगे, TRU और क्या दिया है E दिया। हम यहाँ पे देखें US, फिर क्या दिया SQ, फिर क्या है VT और FD। अब हम यहाँ पे देखें T के दायां अक्षर क्या होता है, T का दायां अक्षर क्या होता है,
यू होता है, बायां अक्षर क्या होता है एस, फिर यहाँ हम देखें टी के बाद क्या आता है एस आता है, टी के पहले क्यू आता है, यू के बाद वी आता है, यू के पहले टी, ई के बाद क्या आता है पहले, ई के बाद क्या आता है एफ आता है, और ई के पहले क्या आता है डी आता है। तो ये क्या है अक्षर के बाएं और दाएं द्वारा कूट लेखन। तो हमें इसी आधार पर किसका निकालना है, प्रे शब्द का निकालना, किसका निकालना है, प्रे शब्द का निकालना। तो सबसे पहले क्या, पी के बाद कौन सा अक्षर आता है, पी के बाद क्यू आता है, और पी के पहले अक्षर आता है क्या आता है ओ आता है। चलिए आर के पहले क्या आता है, सॉरी आर के बाद पहले क्या लिखना है, बाद वाला अक्षर, आर के बाद क्या आता है एस, और उसके पहले क्या आता है क्यू। चलिए ए के बाद बी, ए के पहले जेड, बाई के बाद जेड आता है, बाई के पहले क्या आता है एक्स। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन हम देखें तो कहाँ दिख रहा है हमारे पास, क्यू ओ एक्स क्यू बी जेड जेड एक्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन क्या है आगे नीचे, तो ऑप्शन के अनुसार क्या आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंडे इज अ हॉलीडे, क्या शब्द है, मंडे इज अ हॉलीडे को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और दे एंजॉय अ हॉलीडे को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो मंडे को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए क्या दिया है हमारे पास, शब्द क्या दिया है मंडे, मंडे इज अ हॉलीडे, मंडे इज अ हॉलीडे। अब इसका कूट क्या दिया है हम वो भी लिख लेते हैं, क्या है एस ए डी ए पी ए, और क्या दिया है एन ए हमारे पास कूट दिया है। एक और हमारे पास क्या दिया है, दे एंजॉय अ हॉलीडे, अब ये वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम कूट लिख लेते हैं, और क्या दिया है डी ए एन ए टी ए, और क्या दिया है के एक हमारे पास कूट दिया। तो ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कॉमन हमारे पास क्या दिख रहा है। हम यहाँ पे देखिए मंडे इज अ हॉलीडे, दे एंजॉय अ हॉलीडे, कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, आ दिख रहा है दोनों में कॉमन, और क्या दिख रहा है हॉलीडे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आ और हॉलीडे हमारे पास दोनों सेंटेंस में कॉमन दिख रहा है। तो इसके अर्थ भी क्या निकलेंगे, कॉमन निकलेंगे। चलिए हम यहाँ पे देखिए कॉमन दिए होंगे हमारे पास अक्षर, क्या दिए, एक एन ए दिया, क्या दिया है एन ए, क्या दिया हमारे पास कॉमन दिया है, और क्या दिया हमारे पास डी ए दिया, क्या दिया है डी ए हमारे पास कॉमन दिया है। तो दो अक्षर थे क्या आ और क्या हॉलीडे, तो दोनों के हमारे पास यहाँ मीनिंग मिल गई। अब दोनों की कुछ भी हो सकती, डी ए हो सकता है या एन ए हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मंडे शब्द का पूछा है। किसका पूछा है, मंडे का। तो मंडे का कोड हमें सिर्फ पहले सेंटेंस से मिलेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ मंडे और इज दोनों सेंटेंस क्या अलग अलग अक्षर है, मंडे और इज, यहाँ हम देखें दा और एंजॉय दिए, सॉरी दे और एंजॉय। अब यहाँ पे देखें मीनिंग में एस ए और क्या पी ए, तो मंडे का कूट क्या हो सकता है, एस ए हो सकता है या पी ए हो सकता है। चलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है, एस ए या पी ए हमारा आंसर आने वाला है, एस ए या पी ए दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायरी को इस रूप में कूटबद्ध किया गया है, डायरी के लिए सांकेतिक भाषा है, ये सांकेतिक भाषा में इस रूप में लिखा गया है, और लुक को इस भाषा में लिखा जाता है या इस कूट में लिखा जाता है, तो लोड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन से आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पर डी का कोड क्या दिया गया है @ आई का कोड 5, ए का कोड स्टार, आर का %, और वाई का क्या दिया है 4 दिया। यहाँ हम देखें एल का कोड $, ओ का कोड क्या दिया हैज दिया, और के का कोड क्या दिया है 3 दिया। हमें किसका निकालना है, लोड, किसका निकालना है, लोड शब्द का निकालना। सीधे हम देखते हैं एल का कोड क्या दिया है हमारे पास, $ का साइन दिया है। ओ का कोड हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया है, ओ का कोड हमारे पास हैज दिया, क्या दिया है हैज दिया है। अब यहाँ पे देखें ए का कोड क्या दिया, ए का कोड स्टार दिया हमारे पास, क्या दिया है स्टार। अब डी का कोड हमें कहाँ मिलेगा, तो डी का कोड क्या दिया @ तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। लोड शब्द को हम सांकेतिक भाषा में इस रूप में लिखेंगे। तो कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमारे पास, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, और तारा को सूर्य कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते। दोस्तों आप लोग अब जल्दी में क्या लगाओगे, सीधे पक्षी कहाँ उड़ते, सीधे आकाश देखोगे, आकाश ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो सीधे आप लोग टिक क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना। अब क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, तो आकाश को क्या कहा जा रहा है, आकाश को हम देखें तो क्या कहा गया, आकाश को तारा, क्या कहा गया, आकाश को तारा कहा गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तारा जो है आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो है हो जाएगा। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्विच को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ये जो शब्द दिया गया हमारे पास, इसके लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, इसके लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा ये पूछा है। इसको हम किस भाषा में लिखेंगे ये नहीं, इसके लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा ये पूछा है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, एस का नंबर 19, डब्ल्यू का नंबर 23,
I का नंबर 9, T 20, C 3, H 8। यहाँ हम देखें T का नंबर 20, B 22, चलिए फिर J 10, S 19, D 4 और G 7। अब हम यहाँ पे देखें 19 और 20, यहाँ संख्या कितनी 1 प्लस 23 और 22 यहाँ 1 माइनस, 9 और 10 यहाँ 1 प्लस, 20 और 19 यहाँ पर 1 माइनस, 3 और 4 1 प्लस, 8 और 7 क्या करना है हमें यहाँ पर क्या दिया 1 माइनस दिया। लेकिन हमसे क्या पूछा है तो उसी भाषा में इस शब्द के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पर इसी तरह से नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे +1 हुआ तो हम क्या करेंगे -1 हुआ तो क्या करेंगे +1, इसका अपोजिट करते हैं। चलिए सी का नंबर 3, क्यू का नंबर 17, एफ का नंबर 6, जेड का नंबर 26, ई का नंबर 5। क्या करेंगे पहले हम -1 करेंगे, क्या करेंगे पहले -1 हम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे +1, फिर -1, फिर +1, फिर क्या करेंगे -1 करेंगे। चलिए निकालते हैं, 3 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 किसका नंबर होता है बी का नंबर। सीधे हम नंबर अल्फाबेट्स लिखते हैं, 17 और 1 18, 18 होता है आर का नंबर। 6 में 1 कम करेंगे 5, 5 किसका नंबर होता है ई का नंबर। 26 में 1 प्लस करेंगे तो किसका नंबर होता है वो, सीधे हम आएंगे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, फिर से अल्फाबेट्स स्टार्ट हो जाएंगे तो 27 जो है हम कहें 1 किसका नंबर ए का नंबर। 5 में से हम 1 कम करेंगे 4, 4 किसका नंबर डी का। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा BREAD। कहाँ है हमारे पास BREAD, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि PLOT प्लॉट को ये लिखते हैं, टेक को इस शब्द के द्वारा कूट किया जाता है तथा पिंक को ये लिखा जाता है, तो प्लेट का कूट क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ P का कोड क्या दिया है 5 दिया, क्या दिया है 5। यहाँ हम देखिए P का कोड यहाँ पर भी क्या दिया है 5 दिया, कॉमन दिख रहा है हमारे पास। और हम देखिए तो क्या दिख रहा है K दिख रहा है, K का कोड यहाँ पे क्या लिखा है 9। यहाँ हम देखिए K का कोड यहाँ पर भी क्या लिखा है 9 लिखा है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन से आंसर ढूंढना है। क्या शब्द क्या है हमारे पास PLATE हमारे पास शब्द है। चलिए P का कोड क्या दिया हमारे पास 5 दिया है, हम 5 लिख लेंगे। L का कोड क्या दिया है, अब हमें यहाँ से मिलेगा प्लॉट शब्द, तो L का कोड क्या है 3 है। अब A का कोड हम यहाँ पे देखें तो कहाँ मिलेगा हमें, टेक शब्द में क्या है A का कोड 7 है। क्या दिया है A का कोड हमारे पास 7 यहाँ पर दिया है, A का कोड 7। चलिए T का कोड अब यहीं से मिलेगा, T का कोड 1। फिर E का कोड क्या दिया है हमारे पास 0, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 53710, 53710, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा आंसर 53710। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, यदि एक निश्चित कोड में स्टेयर को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में माउल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, या हम कहें मोल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए हम यहाँ पे सीधे नंबर लिखते हैं, एस का नंबर 19 होता है, ए का नंबर 1 नहीं, यहाँ पे हम देखें टी है, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, आर 18, ई 5। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास यही नंबर दिए हैं 19, 20, 1, 18 और 5, सीधे क्या दिए हैं अल्फाबेट्स के नंबर हमारे पास दे। हमें किसका निकालना, जो शब्द हमारे पास माउल्ड दिया है, सीधे हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, एल का नंबर 12 और डी का नंबर 4। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 13, 15, 21, 12 और क्या है 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, यदि बिफोर को क्या दिया है शब्द, यदि बिफोर को ये लिखा जाता है तो इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो जंगल का कोड क्या होगा। चलिए हम देखते हैं शब्द क्या दिया है, बिफोर हमारे पास दिया है, अब कूट क्या दिया हमारे पास, हम यहाँ पे देखें FEB, अल्फाबेट्स वही है FEBORE। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स देखें BEF, क्या है BEF को क्या लिख दिया गया FEB पलटा कर लिख दिया गया, और बाद के अक्षर वही है ORE वही है। हमें किसका निकालना है, जंगल का निकालना, तो इसी आधार पर हम निकाल लेंगे। क्या है हमारे पास जंगल JUNGLE। अब यहाँ पे देखें 3 अल्फाबेट स्टार्टिंग की क्या लिखना पलटा कर, तो क्या जाएगा NU और क्या जाएगा J आ जाएगा। यहाँ पर क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं, GLE ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे क्वेश्चन होगा उसे क्या आता है हमारा आंसर। तो जी हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट कोडिंग के क्वेश्चन। यदि दोस्तों आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।